वैशाख अमावस्या पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना पितरी हो जाएंगे नाराज और आपको लगेगा श्राप। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत मायने रखती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। इससे आपको आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का पावन महीना चल रहा है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि वैशाख अमावस्या का दिन बड़ा ही पवित्र माना जाता है और इस दिन शुद्ध आचरण करके स्नान करने से शीघ्र फल मिलता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों और कार्यों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, जिन्हें वैशाख अमावस्या के दिन करने से बचना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैशाख महीने की अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से शुभ योग बनेंगे और इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 के वैशाख माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 7 मई को सुबह 11:40 पर होगा और अगले दिन 8 मई को सुबह 8:51 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर वैशाख माह की अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी और इसी दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान का कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें कि अमावस्या पर स्नान दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन बता दें कि स्नान ब्रह्मा मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस दिन स्नान दान का शुभ समय प्रातः काल 4:10 से लेकर 4:52 तक रहेगा। वहीं इस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातः काल 5:35 से लेकर 7:15 तक रहेगा और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर 8:56 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी पवित्र नदियों में स्नान दान का कार्यक्रम कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या तिथि पर कौन से योग बनेंगे। आपको बता दें कि इस साल वैशाख अमावस्या पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:33 से लेकर अगले दिन सुबह 5:34 तक रहेगा। सौभाग्य योग शाम 5:41 तक रहेगा। फिर इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। मान्यता है कि इन शुभ योगों में पूजा पाठ, स्नान दान और श्राद्ध कर्म करने से हर काम बिना किसी विघ्न के पूरा होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप व कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस विशेष दिन पर पूजा पाठ करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि से जुड़े
कुछ उपाय का भी उल्लेख किया गया है, जिनका पालन करने से जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। वैशाख अमावस्या को दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी या गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और पितरों का तर्पण करें। इसके साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखें और मंत्रों का जाप करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव और मां पार्वती के समक्ष दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना आरती मंत्रों का जाप करें और घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। चलिए अब जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन को पूर्वजों की याद, धर्म कर्म के लिए, काम के लिए जाना जाता है। कहते हैं इस तिथि पर मांगलिक कार्य, शुभ कामों के लिए खरीदारी और नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इससे कार्य सफल नहीं होते हैं। नंबर 2, वैशाख की अमावस्या पर गलती से भी किसी असहाय व्यक्ति को अपने हित के लिए परेशान न करें। ऐसा करने पर शनि देव नाराज हो जाते हैं और जीवन कष्टों से घिर जाता है। नंबर 3, वैशाख अमावस्या को सत्तुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान और सेवन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। सेहत के लिए भी यह बहुत गुणकारी माना गया है। इस दिन उड़द या इससे बनी कोई भी चीज न खाएं। ऐसा करने पर शनि की पूजा निष्फल हो जाती है। नंबर 4, वैशाख अमावस्या पर स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या पर गलती से भी मदिरापान, मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन इन कार्यों में लिप्त रहने वाला भविष्य में पाई पाई का मोहताज हो जाता है। धनवान भी कंगाली की कगार पर आ जाता है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार वैशाख की अमावस्या के दिन बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस दिन कब्रिस्तान या श्मशान घाट के आसपास से गुजरने से बचना चाहिए। नंबर 6, वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान और पूजा से पहले इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैशाख अमावस्या के दिन संबंध बनाने की वजह से जन्मे बच्चों को जीवन भर सुख नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी महिला और पुरुष को इस दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। नंबर 8, इस दिन अपने घर और आसपास शांति बनाए रखने की कोशिश करें। किसी भी तरह का क्लेश, लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने से बचें और किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। नंबर 9, वैशाख अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व होता है। इस दिन स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, लेकिन स्नान से पहले मौन रहने की कोशिश करें। नंबर 10, वैशाख माह की अमावस्या के दिन अल्कोहल, मांस, मछली आदि चीजों के सेवन को वर्जित माना जाता है। इसलिए इन चीजों के सेवन से बचें। नंबर 11, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। नंबर 12, किसी को खाली हाथ न लौटाएं। वैशाख अमावस्या के दिन कोई जरूरतमंद या फिर साधु संत आपके द्वार में आए हैं तो उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और योग्यता के अनुसार उन्हें दान में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए।